जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज मैगीराज हियर एंड ऑल ऑफ यू most welcome in physics funda. As usual, you know that we will have decided that every day we will discuss about 5 questions. So let's start without losing any time. So today's program first question is, this is derivation. Explain about Coulomb's law. So here, two charges Q1 and Q2 which are separated at a distance small r, then attractive and or repulsive force between them. So this force is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between both charges. दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बीच की जो लेंथ है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया. प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर एंड जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे एक कांस्टेंट आएगा के. दिस के इज कांस्टेंट, ओके, एंड इट्स वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के. क्या होती है? स्मॉल के. वेयर स्मॉल के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी जरूरत पड़ेगी तो F की वैल्यू हो गई, इसके की जगह वैल्यू रख दिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? मीडिया है, मीडियम है, ठीक है ना. जैसे देखिएगा पानी होता है, मीडियम के बारे में कैसे जानेंगे? पानी होता है, अगर हाथ धुल रहे हैं तो मैल साफ, और उसी तरह का कलर में तेजाब हो, उसको अगर हाथ में पड़ जाए तो हाथ ही साफ, ठीक है ना. क्या हुआ? अलग अलग दोनों मीडियम की स्ट्रेंथ है. अब बात समझ में आई ना. ब्लड तो सबका रेड ही होता है लेकिन दोनों की ताकत अलग अलग होती है. ओके, सो के एयर के लिए क्या होता है? 1, क्योंकि मोस्टली सारे काम एयर में ही होते हैं, इसलिए ज्यादातर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो भी चीज डिस्कस की जाएगी वो एयर के लिए होगी, और कुछ पूछा जाएगा तो हम डिस्कस करेंगे. फॉर के एयर इज 1, वाटर इज 81 एंड मेटल, और फॉर कंडक्टर दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफाइनाइट. सो मोस्ट केसेस for air or vacuum small k is 1. due to this यहाँ इस k की जगह क्या हो जाएगा? small 1. so force की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. क्लियर? तो ये हो जाएगा. अब हम बात करते हैं, इसका ये जनरल फॉर्मूला है, ये फॉर एयर और वैक्यूम के लिए मोस्टली आपको यही दिया जाएगा. अगर वो बोलता है तो फोर्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे डिपेंड करते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. F इनवर्सली प्रोपोर्शनल K. सो इसका फॉर्मूला बन जाएगा F1/F2 K2 बाई K1. F ऊपर है, K नीचे है, 1 ऊपर है, 1 नीचे है. क्लियर? तो इस तरीके से होगा. सो ओरली एक बार देख लेते हैं. F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 प्रोडक्ट के. प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू रेस्ट एंड पॉइंट चार्जेस. रेस्ट क्यों है? इट्स बिकॉज Q1 एंड Q2 आर मोर लेस देन the distance between both charges, इसलिए ये point charges हैं. and Q1 and Q2 will be at rest. rest पर क्यों है? it's because Coulomb's law follows static electricity. Coulomb's law static electricity को follow करता है, इसीलिए हम जब definition बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? attractive or repulsive force between two rest and point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between both charges. By equation first and second, F proportional Q1 Q2 by R square, and whenever this proportional sign will remove, then a new constant will come, that is capital K. F equal K Q1 Q2 by R square, and its value is 1/4 pi epsilon naught small k. Small k is dielectric constant, so this force will be this, and for air or vacuum small k is 1, so F equal 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. and देखिए यहाँ पर k पर किस तरीके से डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई रिलेटेड क्वेश्चन पुट भी करता है तो ये फॉर्मूला, जैसे कि एयर में फोर्स समथिंग इतना है तो वाटर में क्या होगा, वहां पर ऐसे यूज होगा. और इसकी कंप्लीट वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, इसकी हम डायरेक्टली यूज करेंगे 9 × 10⁹. तो देखिएगा इन्हीं की जरूरत पड़ेगी हमको न्यूमेरिकल्स वगैरह में. सो गाइस इस तरीके से इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट